स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन में एमपी जुडिशरी अपना जो 2023 के अंदर नोटिफिकेशन जारी करी है 2022 की वैकेंसीज को फिल आउट करने के लिए, जिसमें उन्होंने रूल्स दायर करे हैं कि भाई आपको अगर एमपी जुडिशरी के अंदर पेपर देना है तो आपके पास लॉ की डिग्री के साथ साथ 3 साल की एडवोकेट की प्रैक्टिस होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और आपको हर साल 6 केसेस के केस ऑर्डर्स आपको अपने शो करने पड़ेंगे, तभी आप अपना एमपी जुडिशरी का पेपर दे पाओगे। या फिर अगर आपके पास 70% है एलएलबी के अंदर, कोई भी बैक नहीं है, कुछ नहीं है, तभी आप एलिजिबल होंगे अपना पेपर देने के लिए एमपी जुडिशरी के लिए। लेकिन आज इस वीडियो का मेरा इंपॉर्टेंस कुछ अलग है, डिफरेंट है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आंध्र प्रदेश के जुडिशरी के द्वारा, तेलंगाना जुडिशरी के द्वारा यहां पे सेम रूल्स निकाले गए थे। सेम रूल्स निकालने का मतलब तेलंगाना जुडिशरी ने भी अपने सेम रूल्स निकाले थे कि भैया आपको एलएलबी होनी चाहिए और आपको अगर पेपर देना है सिविल जज जूनियर डिवीजन का, तो आप लोगों को यहां पर अपना 3 साल की एडवोकेट की प्रैक्टिस अगर आपके पास होगी, केवल वही कैंडिडेट अपना सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेपर दे पाएगा। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। जब अपना आंध्र प्रदेश के रूल्स निकाले गए थे ना और नोटिफिकेशन में निकाली गई थी, तो इन रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो अगर मैं ये पर्सपेक्टिव देखूंगा तो हमारे एमपी जुडिशरी के रूल्स को भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। वो जजमेंट की कॉपी मैं आपको भी शो करता हूं। तो आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये हमारा जजमेंट की कॉपी है और अभी एमपी जुडिशरी में रिट फाइल हो रखी है, उसकी क्या अपडेट है उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मुद्दे वाली बात हम समझ लेते हैं। देखो कितने सारी रिट पिटीशन डली थी, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इनके तो सबके द्वारा यहाँ पे रिट फाइल करी गई थी। ठीक है, 2019 का भी ये जजमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर तौर पे। पहले हम यहाँ पे रूल्स की बात कर लेते हैं। पेज नंबर 24 पे आ जाते हैं। पेज नंबर अगर मैं 24 पे आऊंगा, ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा ये निकाली गई थी नोटिफिकेशन सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अपना ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी। एलिजिबिलिटी सिविल जज के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास 3 इयर्स का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए अपना पोस्ट के लिए हायर हो सकते हो। बस इतनी सी बात थी। अब आ जाइए जजमेंट के ऊपर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो रेफर करा था, पेज नंबर 28 के अंदर अगर हम बात करते हैं, पेज नंबर 28 जी, तो ये रहा जजमेंट हमारा। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिवाइज हुआ था 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां पर इन रूल्स को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, अपना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। बट सर ये बात लिखी है कहीं पे जो आप बोल रहे हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी मैं आपको शो कर देता हूं क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा है, तेलंगाना स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल्स वर हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस ऑफ जैसे ये अपना हाईकोर्ट का जजमेंट था 2019 का। तो 2019 का यहाँ पे जजमेंट रेफर करा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे रेफर करा था और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था। अब और अगर मैं आपको क्लैरिफाई करूं इस केस के अंदर, यहाँ पे एक बात और बोली गई थी कि जो रूल्स हमारे इन्होंने निकाले हैं इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। तो आपको ये जजमेंट की कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर करी हुई है। आप लोग टेलीग्राम जैसे अपना ओपन करोगे, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस लिखना, आपको मेरे चैनल का लोगो दिख जाएगा, वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे जजमेंट की कॉपी मैंने शेयर करी हुई है, आपको दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो इससे हमारे को साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जो रूल्स निकाले गए थे 3 साल की प्रैक्टिस के लिए और अपना एडवोकेट होने चाहिए हो आप, और अपना 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप अपना पेपर दे पाओगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस चल रहा था, हमने इंटरप्रिटेशंस भी आई थी कि भाई एक बात बताओ, बच्चे को जब तुम हायर कर रहे हो जज के लिए, सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए, तो वो प्रीलिम्स का पेपर, मेंस का पेपर, इंटरव्यू का पेपर ये क्लियर करके आ रहा है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी जो है ट्रेनिंग चालू होगी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई फिर इस वजह से कोई भी यहां पे हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहां पे काउंट नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली थी कि अगर लिमिट लगानी है ना, तो जब बच्चा जज बन जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो 1 साल की जब ट्रेनिंग होती है, उसमें हाई कोर्ट के पास पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि यहां पे हाई कोर्ट अगर चाहे तो ट्रेनिंग 2 साल की कर सकता है, 1.5 साल की कर सकता है, 18 महीने की कर सकता है। जितना हाई कोर्ट के पास अपना डिस्क्रिशनरी पावर, इनको जितना ठीक लगे भाई उतनी वो ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं। लेकिन हायरिंग के लिए
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के बेसिस पे तो, मेरिट के बेसिस पे तो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में यहां पे प्रैक्टिस क्या एक्सपीरियंस लगाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात क्लियर बिल्कुल कर दी गई थी ऑल जजेस एसोसिएशन के केस के अंदर 2002 के अंदर, और हाई कोर्ट का भी अपना जजमेंट आ गया था जब ये रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रेफर करा था। इतनी सी बात आ जाती है। तो यहां पे हमारे को समझ में आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, और ट्रेनिंग के लिए बोला था कि ट्रेनिंग के लिए प्रेफरेबली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 साल की ट्रेनिंग रखा करो। वैसे हर जगह 1 साल की अगर हाई कोर्ट को बढ़ानी है तो वो 2 साल तक मैक्सिमम अपनी बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड, दैट्स इट। अब यहां पे रिसेंटली क्या हुआ है एमपी जुडिशरी के अंदर, एमपी जुडिशरी में रिट पिटीशन डली हुई थी, जून जुलाई से डली हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इन द मीन टाइम अब हम नवंबर में देखते हैं, नवंबर में एमपी जुडिशरी ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है 2022 की वैकेंसीज को फिल आउट करने के लिए, कि हम तो भाई उन्हीं बच्चों को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल मानेंगे जिनके पास 3 साल की एडवोकेट प्रैक्टिस है या फिर 70 साल का परसेंटेज है एलएलबी के अंदर। अब जो ये रूल्स निकाले गए हैं इसके ऊपर रिट पिटीशन डली है, और ये जो रूल्स है ना ये हाई कोर्ट ने अप्रूव करके भेजे हैं। तो इससे तो एक बात कॉमन सेंस की हमारे को नजर आ रही है कि हाई कोर्ट ने अपने कोई रूल्स बनाए हैं, उसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए रिट फाइल करी हुई है। तो ये कोई एक तुक की बात नहीं बनती है। बट यहां पे अब देखा जाएगा कि यहां पे एक अपडेट ये आ रखी है। अगर मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊं आप लोगों को, तो यहां पे न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा है, सिविल जज की भर्तियों के नियमों को चुनौती देने पर सुनवाई अगले हफ्ते होगी। यानी कि आप मान के चलिए कि दिसंबर तक यहां पे सुनवाई चलेगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि यहां पे जो एमपी हाई कोर्ट है वो अपने बनाए गए रूल्स को 3 साल वाली प्रैक्टिस और 70% एलएलबी के अंदर उनको नल एंड वॉइड घोषित करता है या नहीं करता है। अगर मान लेते हैं कि एमपी हाई कोर्ट के द्वारा इन रूल्स को जो चुनौती दी गई है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा जाता है, तो एक ऑप्शन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का बचता है, ताकि हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑल जजेस एसोसिएशन वाला, इसको रेफर करके हम यहां पे क्लियर तौर पे बोल सकते हैं कि हां ये रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे जाने चाहिए। अब यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशराइज एमपी हाईकोर्ट को करा जा रहा है कि भाई आप सुनवाई करो करो करो। क्यों? नोटिफिकेशन आ चुकी है, प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अब जब प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर हो गई है तो यहां पे अगर इसकी सुनवाई जल्दी नहीं हो पाई तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो हम अपने रूल्स करवाना चाहते हैं उनके ऊपर एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात आ जाएगी, क्योंकि एमपी जुडिशरी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 हजार बच्चे पेपर देते हैं अपना वैकेंसीज के लिए। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी आने के बाद अब 5-6 हजार बच्चे ही रह गए हैं केवल फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद तो पता नहीं मेंस में कितने जाएंगे, इंटरव्यू में कितने जाएंगे, कितने को सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं यार, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 स्टेट्स की मैं बात बता रहा हूं, पहले एमपी ने भी ये रूल्स लागू करे थे सेम, फिर राजस्थान ने भी करे थे, फिर तेलंगाना ने भी करे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जुडिशरियों के रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले हिस्ट्री के अंदर डिक्लेयर करा था, और एक का तो प्रूफ मैं आपको लाइव बता रहा हूं, 2019 की बात है ये, ठीक है। तो अब एमपी जुडिशरी दोबारा ये रूल्स लेके आ गए, पता नहीं क्यों रूल्स ये लेके आए हैं, इसका हमारे को कुछ ज्यादा पता नहीं है क्या सोर्स है क्या सोर्स नहीं है। बट स्टिल अगर हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात करें कि हमारे को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, हमें अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रही है कि सर मैं तैयारी करना मतलब तैयारी कंटिन्यू रखूं नहीं रखूं। अरे भाई आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। ऐसा तो है नहीं बस आप एमपी का पेपर दोगे, आपके बराबर वाली स्टेट छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, झारखंड में अब इतनी सारी वैकेंसीज अभी ओपन है। तो आप लोग वो अभी उत्तराखंड भी कुछ टाइम में आने वाला है, क्योंकि मेंस की डेट्स उसकी अनाउंस हो चुकी हैं। मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा, इंटरव्यू का एग्जाम कंडक्ट होगा फरवरी के अप्रॉक्स, मान के चलिए उत्तराखंड की भी वैकेंसीज मोस्ट प्रोबेबली आ सकती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अदर एग्जाम्स भी पेंडिंग में है। इतने एमपी जुडिशरी का हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसकी सुनवाई हो जाएगी, बाकी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड करा जाएगा। तो इसीलिए प्लीज आप अपनी अप्रोच रखिए, और अपने लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर, इंग्लिश हिंदी के ऊपर, लीगल जीके के ऊपर, जीके के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, क्योंकि एग्जाम राजस्थान में ग्रामर ज्यादा आती है ना, तो उन चीजों पे अपना फोकस बनाए रखिए। प्लीज अपना माइंड मत डाइवर्ट होने दीजिए, ये चीजें अपनी चलती रहेंगी, अपना टाइम आने पे सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं पॉजिटिवली एक बात करूं हो जाएंगी, बट अभी करंटली बात करूं तो तैयारी बिल्कुल मत रोकिए। एग्जाम्स के क्वेश्चंस करते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे से क्लासेस लेनी है, तो आप लोग मेरा आईपीसी का बैच अपना ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगा। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप लोग ज्वाइन जरूर करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जो लोगों ने वो डेली अपडेट्स पानी होती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। डेली बेसिस पे आपको वहां पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद।